हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्विज टॉपिक सब्ट्रैक्शन क्लास 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 लेस देन 79 इज। 1 लेस देन 79 हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? या तो उसको पहले तो सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि लेस देन का मतलब होता है कम। ठीक है, कम। अगर 79 से कम है दैट मीन हम माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 माइनस 1 8 एंड 7 एज इट इज। नाउ अब आपको बच्चे को ये भी सिखाना है कि 8 जो है वो वंस प्लेस पर होता है और 7 टेंस प्लेस पर होता है। तो इसलिए द आंसर इज 7 टेंस एंड 8 वंस। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो हमें इस तरीके से बच्चे को सिखाना है टेंस और वंस प्लेस की हेल्प से। Now next question is 10 more than 79 is. Now question arises again the same thing कि बच्चे को पता होना चाहिए कि वो क्या करने वाला है। मोर देन का मतलब क्या होता है? मोर देन का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मीन जब भी ज्यादा की बात करेंगे तो दैट मीन्स हम प्लस करेंगे। तो 79 में जब हम ऐड करेंगे 10 तो हमारा आंसर क्या होगा? तो 9 प्लस 0 इज 9 एंड 7 प्लस 1 इज 8। So 89 is the answer. Again the same thing, 9 is at ones place and 8 is your tens place. So your answer will be 8 tens and 9 ones. So this is your correct answer. Okay, हमें बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है वंस और टेंस प्लेस का, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टेंस और वंस के वंस पर बेस्ड हैं सारे। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 प्लस 60। इन ये है आपका हॉरिजॉन्टल एडिशन, ये जो कि आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये होता है वर्टिकल एडिशन। ठीक है, जो नॉर्मली बच्चा बहुत आसानी से कर पाता है। ठीक है, लेकिन बच्चे को जो दिक्कत आती है, बच्चे को आती है हॉरिजॉन्टल एडिशन करने में। अब उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने बच्चे को जब वंस और टेंस प्लेस की डिजिट सिखा दी है तो इसको सॉल्व करना भी सिखाइए। जब आप आंसर लिखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जब आप अपने बच्चे को दें तो यहाँ पर आप वंस और टेंस लिखना जरूर, यहाँ पर आपको जरूर लिखना है। उसके बाद आप बच्चे से कहें कि जिस तरीके से हम यहाँ पर पहले वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी हम सबसे पहले वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 0 इज योर 7 और हमें वंस प्लेस के नीचे ही अपनी वैल्यू को लिखना है, अपने आंसर को लिखना है। अब हम टेंस प्लेस को ऐड करेंगे, दैट इज 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो वो हमने देखो टेंस प्लेस को ऐड किया तो हमने टेंस प्लेस के नीचे ही लिखा उस आंसर को। तो ये चीज आपको बच्चे को बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 87, जो कि ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको बच्चे को ये सब चीजें सिखानी पड़ेगी। अगर आपने नहीं बताया तो बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा उतनी जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 प्लस 16। सेम we are going to do in the same way, that is ones and tens, ones and tens, ones and tens। तो मैं वंस प्लेस की डिजिट को ऐड करूंगी 8 प्लस 6। 8 प्लस 6 8 प्लस 6 इज 14। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, जब हमारे पास कैरी ओवर होता है तो हम कैसे लिखेंगे? तो 14 में जो मेरी वंस प्लेस की डिजिट होगी, या हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड डिजिट जो होगी, वो मैं वंस प्लेस के नीचे लिखूंगी। और जो मेरा ये 1 होगा वो मैं यहाँ पर कैरी ओवर लगाऊंगी। याद रखिए, जो पहली डिजिट है उधर कैरी ओवर लगाना है आपको। फिर आपको क्या कहना है बच्चे से कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है उनको ऐड करिए। 1 प्लस 1 2, ये बच्चा आसानी से ऐड कर लेगा। अब उसको ये याद दिलाना है कि यहाँ पे जो आपने कैरी ओवर लिखा है ना, उसको भी आपको ऐड करना है। सो 2 प्लस 1 इज 3। तो दैट्स हाउ योर आंसर इज 34 और ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको बच्चे को दोनों चीजों की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज को पकड़ के नहीं चलना है, हमें दोनों चीजों की प्रैक्टिस करानी है। राइट, नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टॉम काउंटेड 14 फ्लावर्स इन अ गार्डन। सॉरी, यहाँ पर टी नहीं आएगा, सिर्फ गार्डन है। एंड सैम काउंटेड 6 फ्लावर्स आउटसाइड ऑफ द गार्डन, हाउ मेनी फ्लावर्स डिड दे काउंट इन ऑल? तो हमें टोटल फ्लावर्स बताना है। जब भी आपसे कहा जाए काउंट इन ऑल, इन ऑल, यहाँ पर आपको कुछ चीजें लिखने, या तो आप लिख सकते हैं इसको, या फिर आप समझ लें और अपने बच्चे को समझा दें। जब भी इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर, या फिर सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, या फिर आपसे मोर देन कहा जाए तो आपको हमेशा प्लस करना है इन कंडीशंस में। ठीक है, तो जब हमें ये वाली बात कही जा रही है तो हमें प्लस करना है। तो 14 प्लस 6 क्या होता है? 6 प्लस 4 इज 10, 1 कैरी ओवर, देन 1 प्लस 1 इज 2, 20 फ्लावर्स टोटल है। तो इस तरीके से आपको बच्चे को सिखाना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 4 प्लस 6 इक्वल्स डैश प्लस 7। ठीक है,
जब हम 4 में 6 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बच्चे को इस तरीके से आपको सिखाना है कि बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं मैथ्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, 4+6 अगर 10 होता है तो 7 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 10 आ जाए, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल रखना है इसमें, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो सिंपल सा थिंग है, अगर आपको इसका आंसर पता चल गया 10, जो भी आंसर आया है इधर जो आपको डिजिट दी हुई है उसको माइनस कर दो। 10 - 7 = 3, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो 3 है। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे। इतना समझ में आया? देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द सिंबल दैट मेक्स दिस सेंटेंस ट्रू। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इस चीज को बहुत आसानी से कर लेते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब उन्हें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, दैट मीन सिंबल्स लगाने होते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, अगर आप 2 डिजिट यूज कर रहे हैं, दैट मीन 2 डिजिट का नंबर है आपके पास, तो हमें हमेशा जो बिगेस्ट डिजिट होती है ना, जैसे ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, तो मुझे जो बिगेस्ट प्लेस वैल्यू होती है हमेशा उसको देखना होता है हमेशा। तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 9 है, तो इनमें से कौन बड़ा है? इसमें से ऑब्वियसली 9 बड़ा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा होगा। हमेशा जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है सिर्फ आप उसको चेक करें और उसके बेस पे आपको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यूज जो है उसमें लगानी है, उसको पुट करना है सिंबल्स को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्योंकि ये 91 बड़ा है तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको समझाना है अपने बच्चे। देन हम बात करते हैं, चूज द सिंबल्स दैट मेक्स दिस सेंटेंस ट्रू। अगेन सेम क्वेश्चन, बट दिस टाइम यू हैव टू चेक कि 10th प्लेस, मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो चेक करनी है। अब हम हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक करते हैं, ये 5 है, ये 5 है, अब ये दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उससे लोवेस्ट वैल्यू पर जाएंगे, तो हम ये चेक करेंगे, ये भी 5 है, हमारे पास इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं है, दैट मींस इससे ज्यादा नंबर्स नहीं है, डिजिट्स नहीं है, तो यहाँ पर ये इक्वल है। राइट, तो हमारे पास इक्वल का साइन आ जाएगा, दैट मीन्स वाला क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 11 10s एंड 0 1s इज द सेम एज। अब आपके पास एक वैल्यू दी गई है 11 10s। 10s 10s मींस अगर मैं 10 ऐसे लिखूंगी तो ये बात सही है, यस। तो 11 की 10 से मल्टीप्लाई करोगी तो 1 1 0, देन 0 1s, दैट मींस प्लस 0, सो योर आंसर विल बी 1 1 0। ओके, नाउ अब यहाँ पर आपको ये देखना है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 0 क्यों लिखा है, क्योंकि 0 वंस है, तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ 0 क्यों लिखा है, क्योंकि वंस का मतलब होता है 1। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 की, 0 1 जा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर 110 है, ना कि 11। ठीक है, यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है उसको किस तरीके से समझाना है। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सारे आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है वो सब पता होने चाहिए। देन 10 लेस देन 65 इज। अब लेस देन की बात हो रही है, मैंने समझाया था कि लेस देन का मतलब होता है माइनस, बच्चे को समझाना है कि लेस देन का मतलब होता है माइनस। तो 10 लेस देन 65, तो 65 से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 5, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 55। ठीक है, आपको बच्चे को मीनिंग समझाना है, बेसिकली जब तक बच्चे को मीनिंग नहीं पता होंगे ना तो वो आगे कर भी नहीं पाएगा क्वेश्चंस। नाउ हम करते हैं वर्टिकल क्वेश्चंस, के वर्टिकली हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 8 - 4, अभी तक हम कन्वेंशनली क्या करते आते थे, बच्चे को स्टिक मेथड से सिखाते थे कि आप 8 स्टिक्स यहाँ पर लगाओ। ठीक है, 8 स्टिक्स लगाने के बाद जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उसको कट कर दो, 1 2 3 4। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 की जगह आपके पास 18 है और 18 में से 4 माइनस करना है, क्या आपके बच्चे के लिए पॉसिबल होगा कि वो 18 स्टिक्स लगाए? वो कितना उसके लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी ज्यादा स्पेस भी होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको याद कराने का, मतलब बच्चा बिल्कुल आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दे आपको, और आप में कोई गलती भी ना हो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है आप बच्चे से पूछो, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन में आप बच्चे से पूछो इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो बच्चा आराम से बताएगा कि 4 स्मॉलर नंबर है, क्योंकि उसका इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होता है। ठीक है, 4 स्मॉलर नंबर है, और ये बिगर नंबर कौन सा है, हमारा 8 है। ठीक है, तो उससे कहो कि आपको अपनी फिंगर्स पे काउंट करना है, 4 के बाद काउंटिंग करनी है, और जो बिग नंबर है वहां पर रुक जाना है, और फिर मुझे फिंगर्स बतानी है। जैसे कि वो अपनी फिंगर्स खोलेगा, 4 के बाद बोलेगा 5, उसने एक फिंगर खोली, फिर 6 बोलेगा, एक और फिंगर खोल दी, फिर 7 एक और फिंगर खोल दी, फिर 8 एक और फिंगर खोल दी। जैसे वो 8 पे आएगा आप उसको एकदम स्टॉप कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हेल्प करनी पड़ेगी।
और फिर जिसने उसने फिंगर्स खोली हैं, ओपन की हैं, उसको पूछना है कि आपने कितनी फिंगर्स ओपन की है। तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3 4 और आपको आंसर बताएगा कि मैंने 4 फिंगर्स ओपन कर रखी हैं। तो आप बच्चे से कहेंगे वेल डन, यही आपका आंसर है। तो 4 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बच्चे से पूछना है इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो स्मॉलर नंबर बच्चा बता देगा 5 है। तो 5 के बाद हमें काउंट करना है और बिग नंबर जो गिवन है 9 उस तक हमें जाना है। तो 5 के बाद 6 7 8 9। तो हम बच्चे से पूछेंगे भाई आपने कितनी फिंगर्स ओपन की हैं। बच्चा बता देगा आराम से कि 4 की हैं और हमारा आंसर 4 आ जाएगा। और इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देन हमारी बात आती है 7 माइनस 4। सेम मेथड से आपको यूज करना है, स्मॉलर नंबर से आपको चलना है बिगर नंबर की तरफ। ठीक है, 4 के बाद 5 6 7 और हमारा आंसर आ जाएगा 3। नाउ 5 माइनस 5। अब यहाँ पर बच्चा कहेगा कि सेम है नंबर। ठीक है, तो आप कहोगे अगर सेम नंबर है दैट मीन्स आपके पास अगर 5 टॉफीज थी और आपने 5 की 5 खा ली तो आपके पास कितनी बची। तो बच्चा कहेगा कुछ भी नहीं बचा है, तो दैट मीन्स 0। तो आपको इस तरीके से बच्चे को सिखाना है। उस कंडीशन में आप ये नहीं कहोगे कि भाई आप अपनी फिंगर्स को ओपन करो, क्योंकि 5 की जगह 50 भी हो सकता है। तो 50 तो फिंगर्स उसके पास नहीं है, वो पूछेगा मम्मा 50 फिंगर्स कहाँ से लेकर आऊं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि भाई आपके पास 5 चीज थी, अगर 5 चॉकलेट्स थी और 5 की 5 चॉकलेट्स आपने खा ली तो बची कितनी, तो 0 बची। हमें बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। हम ये जो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस है। इसका उससे उसका क्या होगा, उसका सब सब्ट्रैक्शन लेवल है ना, मतलब जिसका वर्किंग लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएगा। ठीक है, ये है वर्टिकल क्वेश्चंस के वर्टिकली हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा। आपको बच्चे को बताना है अगर हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं या 0 से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर नंबर आता है, जो नंबर है एज इट इज आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को बताना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा अभी सेकंड क्लास में है, तो सेकंड क्लास में बच्चे को मल्टीप्लाई जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है। ठीक है, आई मीन बिल्कुल एंड में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। थर्ड के बिगिनिंग अगर आप देखे जाएं तो सेकंड की बिल्कुल जब एंडिंग हो रही है, जैसे कि अब एनुअल एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जनवरी में इनको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कुछ स्कूल्स में करा दिया गया है, कुछ स्कूल्स में नहीं कराया गया है। तो इनको जो मल्टीप्लीकेशन कराया जाता है, इनको पहले सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन कराया जाता है, 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 4 12, इस तरह की मल्टीप्लीकेशन कराई जाती है। या फिर इस तरह की मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट भी कराई जाएगी, तो वो वाली कराई जाएगी जिसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जैसे 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 2 4 इस तरह की होगी। ठीक है, जिसमें कैरी फॉरवर्ड हो गया, जैसे अगर मैं कहूँ कि 27 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 7 इज 14, तो मुझे यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 2 4 प्लस 1 5। तो इस तरह की मल्टीप्लीकेशन इनको नहीं सिखाई जाती है सेकंड ग्रेड में। उनको हमेशा इस तरह की मल्टीप्लीकेशन सिखाई जाती है, लेकिन वो भी एंड ऑफ द सेशन में सिखाया जाता है। तो आपको बच्चे को पहले तो एडिशन का कॉन्सेप्ट बताना है कि 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो नंबर एज इट इज आएगा, और जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एज इट इज नंबर ही आएगा। लेकिन जब बात होती है मल्टीप्लीकेशन की, कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी डिजिट की 0 से, तो वो आपको 0 ही आंसर मिलेगा, तब वो डिजिट नहीं मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चे को नहीं आएगा। देन हम बात करते हैं 5 माइनस 1। सेम कॉन्सेप्ट आपको बच्चे के साथ अप्लाई करना है। स्मॉल नंबर के बाद आपको काउंट करना है बिग नंबर तक। तो 1 के बाद 2 3 4 5 और बच्चे से पूछना है कि भाई आपके पास कितने फिंगर्स आई, तो बच्चा बता देगा कि 4 आई है। देन 3 माइनस 2, सेम कॉन्सेप्ट, आपको स्मॉल से बिगर की तरफ चलना है, तो 1 आ जाएगा आपका। हमेशा स्मॉल से बिग की तरफ चलना है, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 3 के बाद 4 और 5, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको बच्चे से काम करवाना है, बच्चे को सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 8 माइनस 4। तो मैंने आपको समझाया कि आपको बच्चे को कैसे सिखाना है। आपको सिखाना है कि स्मॉल नंबर से आप बिग नंबर की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको नंबर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इस तरीके से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आप बच्चे में खुद चेंजेस देखेंगे कि बच्चा खुद से बहुत इजीली कर पाएगा। जब हमारे बच्चे को 10 तक सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ जाता है, हमें तभी आगे बढ़ना चाहिए। मैंने इससे पहले भी अपनी काफी सारी वीडियोस में आपको यही बताया है। सबसे पहले हमें 10 तक जितने भी डिजिट्स होती हैं उस पर वर्क करना होता है। ठीक है, तो हमें पहले 10 तक की डिजिट्स पे वर्क करना होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्मॉल से बिग नंबर्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे फिंगर्स पे, तो हमारा आंसर हमारे पास होगा। इस तरीके से हमें बच्चे को सिखाना है। देन हम बात करते हैं 2 डिजिट्स की, कि 2 डिजिट्स हम कैसे करेंगे। सेम सेम, इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। आपको स्मॉल से बिग की तरफ चलना है, 3 के बाद 4 5 6 7 अपने फिंगर्स पे ही काउंट करेगा और 10 तक करना है। और फिर उसके बाद
आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, सेम यहाँ पर होगा, ठीक है। आपको बच्चे से आंसर लिखवाना है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चाहे आप 2 डिजिट पे आ जाओ, 3 डिजिट पे आ जाओ, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा इनिशियली, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अब सब्ट्रैक्शन हमें सिखाना है 2 डिजिट्स की, वो हम नेक्स्ट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम, अब जैसे ये वाला आ गया है वंस प्लेस का, या तो आप इसको वंस प्लेस वाला भी आप सिखा सकते हो कि वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, 5 में से 5 या 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि वो भी यूज टू नहीं है इस सब चीजों के, तो आप मत सिखाना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पे इसको बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे बोरोइंग केस आ जाएगा, इस केस में वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, तो हमें अभी उसको नहीं सिखाना है, बोरोइंग वाला केस नहीं सिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, अभी हमें उसको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाना है कि स्मॉल नंबर के बाद बिग नंबर तक काउंट करना है और उसे अपना आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो बहुत इजीली अपना वर्क कर पाएगा और आपको आंसर भी दे पाएगा। देन सेम क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डबल डिजिट में दिए हैं, आप बच्चे से करवा सकते हैं, ठीक है। देन थैंक यू फॉर watching this video, and we will meet again in next video, next quiz. Definitely we will. Bye bye.